सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। नांदनी गांव सहित आसपास का पूरा क्षेत्र हुआ भावुक। फूट फूट कर रोए नांदनी जैन मठ के भट्टारक श्री जिनसेन स्वामी जी। जैन मठ की हथिनी को अंबानी के वंतारा भेजे जाने पर गरजे जैन आचार्य मुनिराज। आखिर क्या थी हथिनी की विशेषताएं, जानकर होंगे हैरान। ज्ञात हो कि महाराष्ट्र राज्य के कोल्हापुर जिले के शिरोल तालुका में नांदनी गांव में स्थित जैन मठ में जिसके भट्टारक श्री जिनसेन स्वामी जी हैं, वहां पर पिछले 33 वर्षों से माधुरी नाम की एक हथिनी रह रही थी। जब माधुरी नाम की यह हथिनी 3 वर्ष की थी तब से यह इस गांव के जैन मठ में रह रही थी। नांदनी गांव सहित आसपास के सैकड़ों गांवों में माधुरी हथिनी की समझदारी की चर्चा होती थी। माधुरी में कुछ विशेष धार्मिक गुण थे, जैसे भगवान को मस्तक झुकाकर प्रणाम करना, जैन मंदिरों के दर्शन करना, लोगों के मध्य रहना, उन्हें अपनी सूंड से आशीर्वाद देना इत्यादि। इस क्षेत्र में कोई भी शुभ कार्य माधुरी हथिनी के बिना पूर्ण नहीं होता था। सभी जगह माधुरी उपस्थित रहकर आयोजन की शोभा बढ़ाती थी। यह हथिनी गांव के हजारों लोगों की आस्था का केंद्र बन चुकी थी। हथिनी माधुरी को चारों ओर से प्रसिद्धि मिल रही थी। कहा जाता है कुछ साल पहले जब गुजरात में अंबानी के वंतारा का निर्माण हो रहा था तब वहां के कुछ अधिकारी नांदनी गांव आए तो माधुरी हथिनी को देखकर बोले कि हमें यह हथिनी दे दो, किंतु नांदनी जैन मठ ने यह प्रलोभन ठुकरा दिया और कहा कि यह कोई सामान्य हथिनी नहीं, हमारे गांव की आस्था है। निराशा हाथ लगने के बाद अंबानी की टीम ने एक नई चाल चली। अंबानी ने जानवरों के लिए आवाज उठाने वाली संस्था पेटा द्वारा हाई कोर्ट में एक रिपोर्ट प्रस्तुत करा दी कि जैन मठ में रहने वाली हथिनी माधुरी की स्वास्थ्य स्थिति बेहद खराब है। हाई कोर्ट द्वारा माधुरी की चिकित्सकीय जांच के आदेश दिए जाते हैं, किंतु कुछ सामान्य छोटी बीमारियां जैसे गठिया, अल्सर हाई कोर्ट में पेश किया जाता है। माधुरी को लेकर लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही थी। मुंबई हाई कोर्ट ने महादेवी हथिनी को गुजरात के राधे कृष्णा एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट में स्थानांतरित करने का आदेश दिया था, जो वंतारा नाम से हाथियों की देखभाल करता है। इस फैसले के बाद जैन मठ ने इस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, किंतु दुर्भाग्यपूर्ण रूप से सर्वोच्च न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय का फैसला यथावत रखते हुए कहा कि महादेवी को बेहतर चिकित्सा और देखभाल के लिए वंतारा भेजा जाए। कोर्ट के आदेश के बाद वन विभाग और अंबानी की वंतारा की टीम ने पिछले दिनों नांदनी जैन मठ पहुंचकर माधुरी हथिनी को ले जाने की प्रक्रिया शुरू की। नांदनी जैन मठ के भट्टारक श्री जिनसेन स्वामी जी एवं क्षेत्र के समस्त ग्रामीणों ने अत्यंत भारी मन से भावुक होते हुए रो रो कर माधुरी हथिनी को विदाई देते हुए जैन मठ परिसर में पूजा अर्चना और धार्मिक अनुष्ठान किए। गांव के निवासियों ने कहा कि हम कानून का सम्मान करते हैं, लेकिन माधुरी हमारे जीवन का हिस्सा रही है। उसके जाने का दर्द हम शब्दों में नहीं बता सकते। लीजिए सुनिए इस संबंध में गरजते हुए क्या बोले परम पूज्य जैन आचार्य श्री गुंधर नंदी जी महाराज, परम पूज्य गंधराचार्य श्री कुंथुसागर जी महाराज एवं परम पूज्य जैन मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज। सरकार ने, कोर्ट ने और अंबानी ने और पेठा ने ये हमारे संस्कृति को छीना है आपने। यह कभी हमारा समाज और मैं और हमारी संस्कृति आपको कभी माफ नहीं करेगी और इसका आपको कहीं ना कहीं इसका कमेजा भुगतना ही पड़ेगा। अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, जाग जाइए। जैसे आप हाथी ले गए हैं वैसे ही दोबारा लाने का एक उपक्रम करिए, अन्यथा महावीर या महाविनाश निश्चित है समझिए। जो अपने यहाँ हजारों साल की संस्कृति है उसमें आपने हाथ डाला। मेरा पेठा से और कोर्ट से भी डायरेक्ट मेरा क्वेश्चन है
क्या आपने कभी जैन संस्कृति पढ़ा है, जैन विचारधारा पढ़ा है? हम एक पानी के बूंद को भी जो है उसमें जीव है, उसकी रक्षण के विचार मंथन करने वाले लोग हैं। हम लोग हाथी को कष्ट कैसे दे सकते हैं? एक बात मैं आप सबसे पूछना ये चाहता हूं, क्या वह हाथी जहां आप ले गए वो कभी सुख से जी सकता है? जो हाथी एक साम्य वातावरण में, जहां चारों तरफ हरी भरी किसानों की गन्ने की खेती हो, जहां वातावरण तापमान ज्यादा 30 डिग्री से नीचे वातावरण हो, और जो बचपन से बच्चों के साथ जिया हो, आम आदमी के साथ जिया हो, और वो बुढ़ापा के अंदर आपने 48 डिग्री जहां तापमान होता है, जहां भाषा अलग है, जहां बोली वातावरण अलग है, जहां जो है सभ्यता और संस्कृति अलग है, वहां उसको डाला, क्या उसको हिंसा नहीं हुआ? उनको त्रास नहीं हुआ? अगर आपके पास इतना ही दया और माया थी तो अनेक यही व्यवस्था बना देते आप, या हमको लोगों को कहते कि ऐसा व्यवस्था बना दो, हम हाथी को यहीं छोड़ते? आपने कभी मौका दिया? गलत पैसा दे करके रिपोर्ट बना करके कोर्ट में हाजिर करा करके, और यह हमारे जैन समाज नहीं है, हाथी के प्रति अन्याय किया, समाज के प्रति अन्याय किया और संस्कृति के प्रति अन्याय किया, इसका हम घोर निंदा करते हैं। और अंबानी जिस महावीर के जियो और जीने को एक शब्द जियो लेकर के तुम अरबोपति बने, उसी महावीर के संस्कृति को विनाश के लिए आप एक हाथ डाल रहे, अपने जिद, अपने हट के कारण, अपनी फैक्ट्री की रक्षण के कारण, अपनी किया हुआ प्रदूषण वातावरण को रोकने के कारण इन जानवरों को जो है एक अर्थबल का एक व्यवस्था बना रहे, जिसका हम धिक्कार करते हैं, बहिष्कार करते हैं आपकी यह कोशिश को। अब रही बात, अब ये मत समझना हम चुप बैठेंगे, हम मरते दम तक उसको पुनः हाथी को वापस लाने का हम प्रयत्न करेंगे। हम सदा उसको लाने के लिए महादेवी को महानगर के अंदर, महामठ के अंदर पुनर्स्थापित करने का हम संकल्प ले चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निर्णय दिया हो, दोबारा पुनर्विवेचना हो, हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी मिलेंगे, अपना एक नियोग मंडल जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जो महाराष्ट्र के हैं उनसे भी जाकर के इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे। अनेकों नेता उससे भी इसका मुलाकात करके इसका हल करने का प्रयत्न करेंगे। इसके अलावा हमारा हाथी हमारा जैन संस्कृति का साथी रहा है। हमने हाथी को जैन के ग्रंथों के अंदर एक देवता का, एक अरहंत का, वाहन का रूप दिया है। हाथी मात्र हमारी संस्कृति है। हमारे जो 24 तीर्थंकर जब जन्मे, ना उनके पास राजा महाराजा का वैभव था, देवताओं का अनेक प्रकार वैभव होने के बाद भी वह हाथी के ऊपर वाहन पर बैठ करके सबसे पहले ऐरावत हाथी पर बैठ करके सुमेरु पर्वत पर प्रथम स्नान करवाया। हाथी का पहला हमारा इतिहास में उल्लेख हजारों सालों से। हाथी जब भी हम झंडारोहण करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं, कोई भी कार्यक्रम, सर्वान एक से उसके ऊपर जो हाथी के ऊपर विराज होकर के उसका हम सम्मान करते हैं। और हाथी को हमने शुभ मंगल स्वरूप माना है, शुभ स्वरूप माना है, लक्ष्मी स्वरूप माना है। हाथी को आपने नहीं छीना, नानी से लक्ष्मी को छीना है आपने।
और हाथी हमारे अभिनंदन भगवान का चिन्ह रहा है। जहां जितने भी अजित भगवान का जो अभिनंदन, जैसे बंदर है, अजितनाथ, दूसरे जो तीर्थंकर है, हाथी उनका चिन्ह है। जितने भी अजितनाथ के मंदिर है, हर मंदिर में हाथी का चिन्ह देखने को मिलेगा। जितने भी पंच कल्याण होते हैं, जितने भी विधान होते हैं, हम हाथी का हमारा आगमन शुभ सत्य माना है। जो पूज्य स्वरूप हो, आदर स्वरूप हो, उसको हम कष्ट कैसे दे सकते। हमारे लिए आदर स्वरूप हाथी कभी अनादर नहीं हो सकता है। और हमें जो 35 साल तक हाथी को हमने पाला है, क्या और उसके लास्ट बुढ़ापा में हम नहीं पाल सकते? आप गाइडलाइंस देख के देखिए, निश्चित रूप से उससे अच्छा हम पालेंगे। पुनर्विचार करिए। हाथी हमारा साथी रहेगा। और मैं इसमें बहुत बड़ी धांधला लोगों से सुना, मैं कई लोगों से मुख से मैंने सुना है, ये बहुत बड़ा इसके अंदर षड्यंत्र, राजतंत्र और इसके अलावा अधिकारियों का बड़ा भ्रष्टाचारता के साथ ये सब हुआ है। और मैं चाहूंगा ये जो जो अधिकारी पैसे लेकर के, घूस लेकर के या अनेक प्रकार के गलत रिपोर्ट बढ़ के कोर्ट में पेश किया, उन पर इंक्वायरी हो करके उन पर जेल, उनको पहला डेथ जेल में डालना चाहिए, उनको वन तारा के जंगल में डालना चाहिए। और पेटा के जो अध्यक्ष है उन पर भी इंक्वायरी होना चाहिए, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास है, ये जो है यह अन्याय नहीं कर सकती। परंतु इनके जो कागज पत्र, इनके जो षड्यंत्र है, इनके जो भी अनेकों प्रकार के कुतंत्र के द्वारा, ये यंत्र के द्वारा जो मायाजल बुनाया है, इसमें बदबू आ रही भ्रष्टाचार की, बदबू आ रही भ्रष्टाचार की, और इन पर इंक्वायरी होना चाहिए। इसके अलावा आप पेठा वाले दया माया की भावना करते हैं, तो बकरी ईद के दिन उतने बकरियों को काटा जाता, उसको क्यों नहीं रोकते हो? उसको पहले रोकने का प्रयत्न करिए। अब रोक नहीं सकते, वो भी एक मुस्लिम धर्म का संस्कृति है। इसी प्रकार हाथी पालना हमारी संस्कृति है। जब उसको नहीं रोक सकते तो हमें क्यों रोका जा रहा है? हम पर क्यों अन्याय है? तो पेठा के ऊपर सबसे पहला मेरा आरोप है, वो बंद करो, उसके बाद हमारे हाथियों के पीछे पड़ो। उसके अलावा अकबर के राज जमाने से कई मठों का सम्मान हुआ है बंधु। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि हर एक की संस्कृति अलग अलग होती। मैं मुस्लिम संस्कृति का विरोध नहीं करता हूं, बट उनकी संस्कृति भारत देश के अंदर अपने ढंग से पालने के आदेश है। तो अहिंसात्मक भावना से, अहिंसक प्राणी अगर कोई संसार में सबसे बड़ा प्राणी है, वह है हाथी है। हमें पालने का अधिकार मिलना चाहिए। और जैसे हाथी आप ले गए हैं, वैसे ही जो है लोकसभा के अंदर इसका नया बिल पास होकर के हमें हाथी मिलना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से और पर्यावरण मंत्री से और संस्कृति के इलाके मंत्री से मौखिक रूप से मैं आवेदन और भावना व्यक्त करता हूं कि हमारी भावनाओं को समझे और हमारी संस्कृति के पालने के लिए हमें प्रेरणा दे। हमारे साथ ही बार बार ऐसा क्यों करते हो? कभी दिल्ली में मंदिर तोड़ते हो, कभी महाराष्ट्र में मंदिर तोड़ते हो, कभी गिरनार पर हमारे हाथ दो के क्यों पीछे पड़े हो भाई? हमने तुम्हारे साथ क्या किया भाई? हमारे पीछे बार बार पड़ रहे हो, और हम कभी आप लोगों के पीछे पड़ जाएंगे तो यहां आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा संभलो और अभी से थोड़ा सा सचेत हो जाओ भाई। हम किससे कम नहीं, हमारे में बहुत दम है। और इसके बारे में मैं और कुछ कहना चाहूंगा। देखिए, थोड़ा सा जैन समाज, इतर समाज, आंखों में की गंगा बह रही थी। बेचारे छोटे बच्चे की तरह हाथी बिलक जा रहा था, तो नानी के भट्टारक स्वामी जी कितने बिलक बिलक के रो रहे थे।
थोड़ा सा दया आती नहीं तुम लोगों को? थोड़ा सा विचारधारा बुद्धि है कि नहीं? अपने हठमारी के कारण, अपना ही जो है हुकुमशाही के कारण जो कर रहे हो वो बहुत दिन नहीं चलेगा। विनाशकाली विपरीत बुद्धि का जो सूत्रपात होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैं अंतिम यही निवेदन करना चाहूंगा, आप उन प्रजा को देखो, आम आदमी को देखो। हर आदमी जो है न पत्रिका छपाने के बाद, बुलाने के बाद भी जितने आदमी नहीं आए, एक हाथी की विदाई में लोग आए। एक आदमी मरने के बाद, तुम्हारे जो है राजनेता मरने के बाद भी जितने लोग इकट्ठा नहीं होते, उससे 1000 गुना जो है उस हाथी की विदाई में लोग इकट्ठा हुए। इसका मतलब कितना वो अभिमान का प्रतीक, लोगों के आम आदमी की भावना का प्रतीक हाथी रहा होगा। ये थोड़ा सा दया, विशाल विचार दृष्टि, विशाल भावनाओं से सोचे और इस पर पुनर्विचार होना चाहिए। और मैं चाहूँगा, ये युद्ध अब शुरू हुआ है, जैसे तुम ले गए हैं वैसे ही लाना पड़ेगा। इसमें दो मत नहीं है कि हम चुप बैठने वाले में नहीं हैं। हम हर बार, हर समय इसको हम समाज को जगते रहेंगे और हर बार इस हाथी के लिए हम आवेदन देते रहेंगे। और दोबारा वो खुशियाँ जो घर घर गली गली लोग, महिलाएं रोई, बच्चे रोए, आदमी रोहा, बुजुर्ग रोया, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिनके आंखों में आंसू नहीं था। अरे पत्थर दिल आदमी हो, थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा विचार करो। क्या उस वीडियो को देखो, तुम क्या इंसान हो या शैतान हो भाई? थोड़ा सा ये दिल कलेजा को थोड़ा सा पिघालो और उन मानवता की भावना को संभालो। और तो और को एसपी कौन आके बैठा पता नहीं भाई। अब इतने परेशान लोग के ऊपर ही केस ठोक दिए, एक नहीं 150 लोग के ऊपर केस ठोका। अरे होम मिनिस्टर कहां बैठे हो? जो खुद आदमी आतंकित है उनको धैर्य देने के बजाय तुम उन पर केस ठोक रहे हो। ऐसे गवर्नमेंट के निकम्मे अधिकारी हो, थोड़ा जागृत हो जाओ। तुम आकर के गवर्नमेंट वाले सांत्वना देना चाहिए, वह उन लोगों को धैर्य देने के बजाय उन पर केस ठोकते हो। ये तुम्हारी इंसानियत है? तुम अधिकारी होने से अधिकार हमेशा शाश्वत नहीं होता है। अधिकार लिमिटेड होता है, संस्था और आदमी शाश्वत होता है, ध्यान रखना। जितने भी वहां के पुलिस वर्गों ने, जिन्होंने उन आम पब्लिक पर जो केस ठोका है, वो विधानसभा के अंदर उसका रिटर्न होना चाहिए और पीछे देना चाहिए। मैं जैन समाज से आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, मुख्यमंत्री से और होम मिनिस्टर से, आप जैन समाज को अहिंसावादी उतना ही समझते हो, परंतु जब अपने वीर रूप में आ जाते हैं तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होता है। तो मैं आपसे अंतिम आशा ही करना चाहता हूं, जो बच्चों ने, चाहे वह छोटा बच्चा बड़ा हो, चाहो अचानक उद्वेग रूप से जो उन्होंने कुछ पत्थरबाजी किया होगा, क्योंकि उनको दुख, उनको कष्ट किसको बताए, बेचारे जो सामने आए उनको ठोक दिया होगा, वो गलत है, उसको मैं सपोर्ट नहीं करता हूं। बट उन पर आप केस जो है वो सावधानी के दायरे में रखते हुए चेतावनी दे करके उसको पीछे रख देना चाहिए, ऐसी मेरी भावना है। और मैं तमाम नान निवासी और परिसरों के दुख के साथ हूं और उनकी वेदना के साथ हूं और उनके कष्ट के साथ हूं। मैं अपने जितने भी शक्ति है, जितने भी मेरी पहचान है, वहां तक इस बात को पहुंचाऊंगा और प्रमाणिक तौर से मैं जब तक जिंदा रहूंगा इस हाथी को दोबारा लाने का प्रयत्न करता रहूंगा। इन्हीं भावनाओं के साथ जियो को जीना हराम कर दो, उनके जियो के हर सिम कार्ड बंद होना चाहिए। जैन समाज अगर जिंदा है, जैन धर्म के प्रति आपकी भावना है कि जिन्होंने हमारे संस्कृति को छीना है, उनके व्यापार को हमारे पास नहीं चाहिए। हम उनकी व्यापार हम नहीं
चलने देंगे। हमारी जैन संस्कृति की पर जो कुठाराघात किया है उनके व्यापार पर कुठाराघात करो, यह हमारी अपेक्षा है। और हमारी जितने संस्था के अंदर जियो कार्ड है उसको हम बंद करने जा रहे हैं। हमारी संस्था के अंदर 8000 बच्चे जो पढ़ रहे हैं, मैं सभी बच्चों से आह्वान करना चाहता हूं वह अपने कार्ड में सिम कार्ड जियो को उठा के फेंक दो, ऐसे मैं आदेश देना चाहूँगा। क्योंकि जो नई संस्कृति हमारे उखाड़ा है उनके जो है व्यापार उखाड़ के फेंकेंगे। ध्यान रखना, सावधान, 2 हाथी नहीं था आगे महावीर का महाविनाश निश्चित है। ओम नमः। हाँ, देखिए, कई दिनों से चलने वाला प्रकरण हाथी जो जहाँ पर भी हाथी मठों में हो, क्षेत्रों पर हो, कई वर्षों से चल रहे, 50-50 वर्ष से एक मठ में एक हाथी रख की इधर परंपरा थी और परंपरा है। कर्नाटक में हो चाहे महाराष्ट्र में हो, उसमें हमारे जैन मठ ऊंचा पद्मावती वगैरह हैं, ज्वालामालिनी, श्रवणबेलगोल, या महाराष्ट्र में कोल्हापुर नारनी मठ, कोल्हापुर मठ, नारनी में नारनी मठ, और भी यहाँ पर शेरवाल, भेड़कियाल, कोथली, ये सब मठों के अंदर कई वर्षों से हाथी रखने की परंपरा है और वो परंपरा चली आ रही। हम लोग जैन परंपरा के हैं। जैन परंपरा के लोग इतने अहिंसावादी हैं, एक पत्ते को भी तोड़ना पेड़ का उसको पाप मानते हैं। तो हाथी को किसी प्रकार का तकलीफ देना वो हमारे जैन परंपरा में नहीं है। मैं समझता हूँ जो भी ये हाथियों का संचालन कर रहे और इकट्ठा कर रहे, उनकी अपेक्षा हम लोग हाथियों का बराबर जो है उनकी सुरक्षा रखते हैं। उनको भूखा नहीं रखते, उनको प्यासा नहीं रखते, उनको कोई मार नहीं सकता। मावत तक को टच किया हुआ है। हमारे कुंदुगिरी क्षेत्र पर भी एक हथिनी है, छोटी बच्चा 11 साल की तरफ से उसको लेकर के आए और एकदम शांत है और समझ लीजिए किसी प्रकार का कोई भी उससे कोई तकलीफ नहीं, और हम लोग भी उसको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। अभी नारनी मठ का जो प्रकरण रहा और जबरदस्ती अपना कोर्ट से फैसला ला करके और नारनी के हाथी को जबरदस्ती लेकर के गए, और जो कुछ इस पेपर में आप लोगों के सामने है, तो ये एक अच्छा कार्य नहीं है। मैं समझता हूँ और भी हाथी संसार के अंदर बहुत सारे हैं। तो अब जो भी ये हाथियों को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, तो ये कोई अहिंसा का प्रतीक नहीं है। ये तो एक जानवर को हिंसा और त्रास देने का जो है वो प्रकरण रहता है। इसलिए मैं समझता हूँ कि कम से कम हमारे जैन के जो भी हाथी वगैरह जहाँ पर भी हैं उनको सुरक्षित किया जाए, और जो लेकर के गए हैं उनको वापस उनको दिया जाए। उसके लिए मैं भारत सरकार को भी और स्थानीय हमारी महाराष्ट्र सरकार है, जो भी किसी भी की पार्टी की हो, उनको मेरा कहना है कि वो इस प्रकार का जो है प्रकरण आगे नहीं होने देवे। जो हाथी जहाँ पर हैं वहीं रहे, और जो लेकर के उनको उसको वापस लाने का प्रयत्न करें। सरकार का भी एक बहुत दायित्व होता है, पर उनकी जवाबदारी रहती है कि आपकी सरकार महाराष्ट्र सरकार के अंदर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है। तो मेरा इतना ही कहना है, जितने हमारे मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, आदि जो भी हैं, वो सब जो हैं इस बात के लिए आवाज़ उठाएं और जाके हाथी वहीं देवें, और उसके लिए भरचक जो है सभी लोग प्रयत्न करें। अगर जाना पड़े तो राष्ट्रपति तक जा करके
वहाँ से ऑर्डर लेकर के और उन हाथियों को यथावत रखें। हम लोग ये तो जवाब नहीं दी कि हमारे मेरे क्षेत्र पर हाथी है, मैं स्वयं ही उनको खाना देता हूँ, उनका ध्यान रखता हूँ और ऑफिस के अंदर भी महावत को भी एकदम टाइट रखता हूँ ताकि वो प्यासी भी नहीं रहे, भूखी भी नहीं रहे। और यहाँ क्षेत्र पर हमारे रामलीन वगैरह से पास में है, हमारे हिंदू धर्म के बहुत से धर्मात्मा आते हैं तो दुनिया भर के केले के झुंड लेकर के आते हैं और उनको खूब अच्छी तरह से खिलाते हैं। तो वहाँ से भी खाने की व्यवस्था उनकी बहुत अच्छी है, रहने की व्यवस्था अच्छी है, किसी प्रकार का उनको कोई त्रस नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार से मैं अवश्य रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो क्या इस प्रकार इस तरफ ध्यान देवें और जो हाथी लेकर के गए हैं उनको वापस ला करके रखवाने का प्रयत्न करें और जो जहाँ पर हैं उनको ले जाने के लिए आप जो क्या उसको रोक लगाएं और इस प्रकार की हरकत आगे नहीं हो, ऐसा मेरा एक कहना है। और सबको मेरा जियो जीने दो भगवान महावीर का सूत्र है, इसलिए सबको मेरा ऐसे ही आशीर्वाद है कि आप स्वयं सुखी रहो और दूसरे को सुखी रहने दो। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। सरकार पैसे वालों की है, सरकार इंसानियत की नहीं बची। उसको वो जो नांदनी मठ की हथनी थी बेटा, वो रात्रि में उसने कहीं भोजन नहीं किया, पानी नहीं पिया, यहाँ तक कि वो देव दर्शन करके भगवान का अभिषेक देख करके भोजन करती थी। अब वो उसको वहाँ जंगल भेज दिया, बोले हम अच्छे से केयर करेंगे, आप जानवर को बांध के रखे हो तो आप भी तो चार दीवारी में ही बांध के रखे हो, वहाँ कहाँ उसको इतनी बड़ी आज़ादी है, कैसे रहेगी वहाँ उसकी देखभाल होगी। तो यहाँ थोड़ा ना चाकू मार रहे थे कोई उनको। लेकिन बेटा बहुत दिन से चल रहा था, लगभग पिछले 2 साल से उसका चल रहा था, लेकिन गवर्नमेंट बेटा पैसे वालों की। अब राम राज गया, अब रावण राज्य है। बड़े आदमी को जो पसंद आ जाए वो चीज़ उसकी हो जाती है। लेकिन मैं विश्वास से कहता हूँ उसके तो कर्म का उदय है, वो तो अपना तार लेगी। लेकिन जो भी लोग इसके पीछे हैं उनको कई भवों तक इसको फेस करना पड़ेगा कि उन्होंने किसी के नियम को, किसी के संयम को तोड़ने का प्रयास किया। और भी मठों से और भी जगह से वो हाथियों को इकट्ठा कर रहे हैं कि जो पीड़ित, बोले उनको पीड़ा की जाती है। गाय काट काट के बेच रहे हो आप अपने ही मॉल में, मुर्गियां बेच रहे हो आप अपने मॉल में, तब कोई पीड़ा नहीं होती। जो लाखों मुर्गियां कट रही हैं डेली इंडिया में, लाखों गाय कट रही हैं, उनकी चिंता नहीं है। वो जो मठों में 4 जानवर हैं जो धर्म ध्यान कर रहे हैं, उनसे समस्या है। कभी एक बार विचार तो करो आप, वो तो जीवित था प्राणी वहाँ, और आप लोग कितने जीवों को मार के काट के बेच रहे हो। और जो लोग इकट्ठे कर रहे हैं उनसे कहना है, आपको क्या लग रहा है कि आप धर्म का काम कर रहे हो, अधर्म का? क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।